नमस्कार, स्वागत है आपका सियासत में। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। सियासत में आज हम बात किसान भरोसे कांग्रेस की। तो किसान भरोसे है कांग्रेस, ऐसा इसलिए क्योंकि किसानों से जुड़े वो तमाम मुद्दे जिनको लेकर अब कांग्रेस फ्रंट फुट पर आकर एक नई पारी की शुरुआत करने जा रही है, यानी कि कमबैक करने की स्थिति में कांग्रेस जुड़े मुद्दों के सहारे पा रही है। क्या कुछ आज सीएलपी लीडर कांग्रेस की किरण चौधरी ने कहा, उसके अलावा कैप्टन अजय यादव ने क्या कुछ कहा, किसानों को लेकर बीजेपी सरकार पर क्या निशाना साधा, सबसे पहले आपको सुनाते हैं। ये कॉर्पोरेट जगत को फायदा देने के लिए इनका जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो 30% से 25% कर दिया। इसमें लाखों करोड़ों रुपए जो हैं उनका फायदा इन्होंने पहुंचाया है, क्योंकि जो पब्लिसिटी, जो अच्छे दिन की बात करा करते, जितना पैसा जो मीडिया में जो फेंका गया था वो सब मैं समझता हूं ये कॉर्पोरेट जगत का पैसा था, उनको ओबलाइज करने के लिए किया गया। हरियाणा का किसान आज खून के आंसू रो रहा है, उसको समय पर यूरिया नहीं मिला, जिल्लत सहनी पड़ी, थानों के अंदर जा जाके उसको यूरिया उठाना पड़ा, फिर उसकी जाके मुश्किल से जब बिजाई हुई उसके बाद जो है भगवान ने ऐसी मार दी कि इतने मोटे मोटे ओले पड़े हैं, कॉम्पनसेशन उसको नहीं मिला और एक फसल नहीं 2 फसलें साथ की साथ बर्बाद हो गई हैं। तो हम तो ये डिमांड कर रहे हैं कि इनको इनहांस कॉम्पनसेशन दिया जाए। तो सुना आपने किरण चौधरी को, कैप्टन अजय यादव को बीजेपी सरकार पर निशाना साधा प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे। इसी के साथ ये ऐलान भी हुआ कि 19 अप्रैल यानी कि एक रैली निकाली जाएगी, एक रैली का आयोजन किया जाएगा दिल्ली के रामलीला मैदान से। हमारे साथ बीजेपी से राजीव जेटली जी फोन लाइन पे। राजीव जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ जी, धन्यवाद। कांग्रेस अब किसानों के आश्रय कमबैक करने की स्थिति में अपने आप को पा रही है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सीएलपी लीडर किरण चौधरी और कैप्टन अजय यादव मौजूद थे। सीधा सीधा आपकी सरकार पर निशाना साधा गया और कहा गया कि बिल, जो भूमि अधिग्रहण बिल है, उसके खिलाफ पुरजोर तरीके से हल्ला बोल किया जाएगा दिल्ली के रामलीला मैदान से। देखिए, मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी कमबैक नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी अपना वजूद, मैं कांग्रेस पार्टी भी नहीं कहूंगा, कांग्रेस पार्टी तो खत्म हो चुकी है। उनके नेता अपना वजूद बचाने में लगे हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं, होड़ लगी है अपना नेतृत्व दिखाने की विद इन दी कांग्रेस पार्टी। और सबसे बड़ी बात, जिन मांगों को ये रख रहे हैं वो मांगे पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही उसके ऊपर आश्वासन दिया है और पहले से उसकी स्पेशल गिरफ्तारी के ऑर्डर दे दिए हैं और ये भी बताया गया है कि कितनी जल्द से जल्द मुआवजा दे दिया जाएगा सभी किसानों को। जी, लेकिन राजीव जी, सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या वाकई में आज के दौर में कांग्रेस के पास इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है क्या? जिस तरीके से कांग्रेस किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर आपकी सरकार को निशाने पर ले रही है, चाहे बात स्वामीनाथन की कर लें, चाहे बात भूमि अधिग्रहण बिल की कर लें, ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों की कर लें। मैं तो एक बात बोलना चाहता हूँ, ना तो भूमि अधिग्रहण बिल के ऊपर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जानकारी है और ना ही स्वामीनाथन रिपोर्ट की जानकारी है इन लोगों को। ये लोग भीड़ लगाकर सड़कों पर निकल पड़ते हैं। हमने खुली चुनौती दी है कि भूमि अधिग्रहण बिल के ऊपर आकर हमसे डिबेट करें और बताएं कि उस कहाँ पे ऐसी बात रखी गई है जो किसानों के विरोध में है। और दूसरी बात, स्वामीनाथन रिपोर्ट में जितनी भी बातें लिखी हैं उन बातों के ऊपर हमारी पार्टी ने ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दिया है और कई तो ऐसी चीजें तो हम कर भी चुके हैं। तो पहले इन्हें जानकारी होती नहीं है, ये सिर्फ अपने प्रदर्शन और धरनों के लिए अपनी रूपरेखा तैयार करते हैं जिसमें भी किसान भाई इनके साथ नहीं होते हैं। ये अपने ही लोगों को लेकर, किसान बनाकर उनको लेकर चल पड़ते हैं। पीछे इसका आपने जीता जागता उदाहरण संसद में देखा होगा, जहां पर इनकी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा आगे चल रही थी और पीछे जो लोग चल रहे थे उनसे पूछा गया कि आपकी डिमांड क्या है, तो उन्हें ये भी मालूम नहीं थे कि वो आए किस लिए हैं यहाँ पर। तो ये अपना वजूद बचाने में लगे हैं। किसानों को के उत्थान में जितने भी बेहतर कदम उठाए जाने चाहिए वो हमारी सरकार ने पहले ही उठा लिए हैं और उसको हमने अमली जामा पहनाना भी शुरू कर दिया है। चलिए, हमारे साथ किसान नेता जुड़ गए रमेश बेनीवाल जी। रमेश जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। रमेश जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल। रमेश जी, कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि 19 अप्रैल को एक रैली की जाएगी दिल्ली के रामलीला मैदान में, किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार, बीजेपी सरकार पर हल्ला बोल होगा। हमारे साथ बीजेपी से राजीव जेटली जी जुड़े हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को खुद ही नहीं पता है कि उनके पास जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उसके बाद
पूरी जानकारी उनके पास नहीं है। किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर, चाहे स्वामीनाथन रिपोर्ट का उदाहरण उन्होंने दिया कि हमने उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। रमेश जी, कि आज कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, किसानों की इस हालात के ऊपर जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, इनके समय के अंदर भी किसानों की दुर्दशा कोई कम नहीं थी जी। और आज तक कांग्रेस की सरकार में जिन किसानों को कुछ मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला। ये तो केवल और केवल अब किस प्रकार से दोबारा सत्ता में आए, यही ख्याल लेकर के ये लोग बात कर रहे हैं जी। अगर स्वामीनाथन के ऊपर आज इन्हें इतनी बड़ी बात याद आ रही है तो इनके समय में इनको करनी चाहिए थी। नहीं रमेश जी, वो कांग्रेस ने किया नहीं किया वो एक अलग मसला है, लेकिन जब राजीव जेटली जी कह रहे हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर हमने लागू करना शुरू कर दिया है, कुछ ऐसे अंश हैं जिसको हम लागू कर चुके हैं, धीरे धीरे इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। आपको याद होगा संजीव बालियान जी का हाल में बयान आया था, उन्होंने भी ये बात कही थी कि फेजेस में इसको लागू किया जाएगा। सरकार जिस तरीके से किसानों के मुद्दों को लेकर काम कर रही है, चाहे स्वामीनाथन रिपोर्ट का जिक्र हम करें, भूमि अधिग्रहण बिल की बात करें, आपको लगता है किसानों के प्रति सरकार की इच्छा शक्ति है कि किसानों का भला हो? अभी पीछे 13 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ और माननीय कृषि मंत्री महोदय के साथ हमारी दिल्ली में बैठक हुई थी जी। जब हरियाणा प्रदेश के किसानों को जेल के अंदर डाल दिया था, उन्होंने ये हमें भरोसा दिलाया था कि हम केंद्रीय कृषि मंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर से आपकी 15 दिन के अंदर अंदर इस विषय पर मुलाकात कराएंगे जी। लेकिन आज तक ना ही तो प्रदेश के मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री इस मामले पर गंभीर है। हाँ। ये केवल और केवल किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। चाहे ये बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, हमारा तो यही कहना है कि किसानों को बरगलाना बंद करिए। इनको जब आप धरातल पे कुछ देंगे तभी किसान ये मानेंगे कि ये सरकार इनकी हितैषी है। तो क्या कांग्रेस के इस रैली को आप समर्थन देंगे, किसान महासभा? नहीं, हमारा किसी राजनीतिक पार्टियों का, इनका अपना पार्टियों का एक एजेंडा है, हमारा कोई समर्थन नहीं है। ये सिर्फ अपना सत्ता में कैसे आए आज ये किसानों के ऊपर कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से चल रहे हैं। चलिए, आप रमेश जी हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ निशांत सिंह इनेलो से जुड़े हुए हैं। निशांत सिंह जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी निशांत सिंह जी, इस पूरी डिबेट को आप सुन रहे हैं, आपका क्या कुछ कहना है? कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर कमबैक करने की कोशिश कर रही है दोबारा से, जाहिर सी बात है वो किसानों से जुड़े मुद्दे हैं, आपको लगता है ये मुद्दे वाजिब हैं या सिर्फ राजनीति हो रही? देखिए, मुद्दे वाजिब हैं, लेकिन कांग्रेस उनको उठा रही है। कांग्रेस 10 वर्षों तक उनको राज करने का मौका मिला है जी। अगर किसान की जो दयनीय हालात बनी हुई है, तो अभी चर्चा चल रही थी डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को हूबहू लागू करने की जो बात थी, 10 वर्षों तक कांग्रेस को याद नहीं आया, उन्होंने नहीं किया। कहीं किसान का जो लागत मूल्य है खेती के ऊपर, उसके अनुसार उनको एमएसपी मिल पाए, कांग्रेस ने ये परवाह नहीं की। और आज देखिए, हर पार्टी को अधिकार है कि वो इन मुद्दों को उठाए, लेकिन रिसेंटली कांग्रेस को जो 10 वर्षों तक मौका मिला है सत्ता में रहने का, जब वो भला कर सकते थे किसान का, तब उनके प्रयास प्रॉपर नहीं थे, ये मैं कहना चाहूंगा। और आज अगर कोई बात करते हैं तो ये मान के चलें कि कांग्रेस की अपनी जो पोजीशन है बड़ी दयनीय हालात है, कितने गुट उसमें बने हुए हैं, आपसी इन फाइटिंग जो कांग्रेस के अंदर है, वो किसी की बात भी करेगी तो क्या प्रभाव देगी लोगों को? नहीं, निशांत सिंह जी, आपने शुरुआत में कहा कि मुद्दे वाजिब हैं, चूंकि आपकी पार्टी मुख्य विपक्षी दल, मुख्य विपक्षी पार्टी है सूबे के अंदर, क्या आपको नहीं करना चाहिए इस तरह से दबाव? हाँ जी, क्या आपकी पार्टी को इस तरह का दबाव नहीं बनाना चाहिए सरकार पर अगर ये मुद्दे वाजिब है तो? बिल्कुल बनाती है, क्यों नहीं बनाती। हाउस के अंदर हमने इन सारी चीजों को उठाया है। अब हम जाकर के जिला वाइज मीटिंगें कर रहे हैं, उसके खिलाफ एक प्रेशर बना रहे हैं सरकार के खिलाफ। हमने गवर्नर महोदय को मेमोरेंडम दिया है, किसान की दयनीय हालात के ऊपर सारी बात चर्चा की है। हमारी पार्टी बिल्कुल कर रही है। असली किसानों की हितैषी पार्टी के रूप में कहीं कोई बात आती है तो चौधरी देवीलाल जिस पार्टी के बानी रही है, उस पार्टी का हमेशा यही है कोई अपना दायित्व समझा कि किसान की जो पीड़ा है उसको उठाया जाए, किसान को किस तरीके से राहत मिल सकती है वो बात की जाए। हम लड़ाई किसान की लड़ते हैं।
नहीं तो निशान सिंह जी, हमारे साथ राजीव जेटली साहब भी जुड़े हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात हो रही है, जिस पर लेकर हाल ही में संजीव बालियान का बयान आया था, उन्होंने कहा था कि कई फेजेस में इसको लागू किया जाएगा। निशान सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं, राजीव जेटली भी कमोवेश यही बात कह रहे हैं कि कुछ अंश लागू कर दिए गए हैं। आपको लगता है वाकई में सरकार अभी तक वो संवेदनशीलता या किसानों को अभी तक वो भरोसे में ले पाई है? नहीं, अभी तक नजर नहीं आ रहा है ऐसा। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना भारतीय जनता पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखा था, लिखित रूप में वायदा किया था किसानों से, और उसको निभाना, वायदे को निभाना उनका एक दायित्व की जिम्मेवारी बनती है। सिंसेरिटी से किसानों के पक्ष की बात करें। किसान देश का अन्नदाता है और पीड़ा में है, ये मान के चले। अगर किसान का आज के दिन जिस तरीके से जो फ्यूचर है वो अंधकार में मानता हूं मैं, और किसान के बच्चे जो हैं, किसान की जो औलाद है, वो सभी खेती से दूर भाग रहे हैं, नौकरियों की तरफ जा रहे हैं, बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, खेती को मुनाफे का धंधा नहीं मानते। आज के पढ़ी लिखी नौजवान जो पीढ़ी है, जो किसान परिवारों से संबंधित है, तो ये खेती हर को बचाना बहुत जरूरी है, वो सरकार की जिम्मेवारी बनती है। और जो वायदे किए उनको निभाएं, सिंसेरिटी से निभाएं, उनकी जिम्मेवारी है इस बात के लिए। चलिए, सरकार इसको सिंसेरिटी से निभाए, ये सरकार की जिम्मेदारी भी है, तभी उसको चुना भी गया है। लेकिन यहाँ जो मसला खड़ा हो रहा है, मसला ये भी है कि निशान सिंह जो बात कह रहे हैं कि किसान और जो कृषि क्षेत्र है, इसको लेकर एक भय, संशय एक नई पीढ़ी में बना हुआ है, उस तरफ कोई नहीं जा रहा। लेकिन वो एक दूर की बात है, मौजूदा किसानों को ही सरकार राहत दे दे, यही गनीमत होगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कुछ और सवालों के साथ इसी मुद्दे के साथ फौरन होंगे हाजिर। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. पवन चले जब सनन सनन, पानी बहे जब आंगन आंगन, हिले हिले जब मगन मगन, वो पराई वो पराई। जहाँ बहती है भक्ति की सरसधारा, जहाँ नदियाँ होती हैं माँ, जहाँ पहाड़ों में भी अंश ईश्वर का, जहाँ अध्यात्म की नींव है गहरी, जहाँ आस्था का बहता है सैलाब, जहाँ मन करता है भक्ति साधना का। कुछ ऐसी होती है हमारी आराधना। कीजिए आराधना बुधवार और वीरवार सुबह 7:30 पर सिर्फ हरियाणा न्यूज पर।
कुछ सीधे सवाल, कुछ तीखे सवाल, आपसे जुड़े हर मुद्दे पर हम करेंगे सवाल। सवालों के चक्रव्यूह में होंगी कुछ खास शख्सियतें। देखना ना भूलें चक्रव्यूह मेरे साथ। और ब्रेक के बाद सियासत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात कांग्रेस की कर रहे हैं और किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस कमबैक करने की स्थिति में खुद को अब देख रही है। 19 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की गई है और दिल्ली के रामलीला मैदान में इस रैली का आयोजन होना है। तो कह सकते हैं कि किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार पर हल्ला बोल करने की स्थिति में अब खड़ी हो रही है। भारतीय किसान यूनियन से हमारे साथ शमशेर दहिया जी फोन लाइन पे हैं। शमशेर जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। नमस्कार जी नमस्कार सर। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। किसान भरोसे कांग्रेस, हम ये टाइटल के साथ इस पर डिबेट कर रहे हैं। क्या वाकई में अब एक ही मुद्दा रह गया है जिसको लेकर कांग्रेस कमबैक करने की स्थिति में खुद को देख रही है? एक राजनीतिक प्रश्न है, लेकिन अगर किसानों से जुड़े मुद्दे की हम बात कर लें तो कांग्रेस के अंदर वो गंभीरता, वो संवेदनशीलता दिखाई देती है आपको, जिसके लिए वो सरकार पर आरोप लगा रही है? जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं। शमशेर जी, आवाज आ रही है आपको? अब थोड़ी आई। अब शमशेर जी, 19 अप्रैल की तारीख मुकर्रर हुई है। कांग्रेस जो है दिल्ली के रामलीला मैदान में कूच करेगी। एक रैली का आयोजन होना है जिसमें किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर, जिसमें स्वामीनाथन रिपोर्ट का भी जिक्र है, जिसमें भूमि अधिग्रहण बिल का भी विरोध है, जिसमें ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों पर उचित मुआवजे की मांग भी है। आपको लगता है इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस के अंदर वाकई में वो गंभीरता है, फिर एक राजनीतिक स्टंट है क्या? देखिए, कांग्रेस की जो सत्ता थी पिछले 10 साल हरियाणा के अंदर, तो सेम समस्याएं थी जी। तो आज फिर जो ये किस्म का राजनीति करने की बात है, क्योंकि किसान के लिए वास्तव में जो हमदर्दी है जी, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी में दिखाई नहीं दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत सारे वादे किए और अपने एजेंडों में बहुत कुछ किसानों के लिए कहा, लेकिन आज एक भी बात पूरी नहीं की जा रही। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस ने भी अपने एजेंडे में बहुत कुछ कहा, लेकिन किसानों का भला उसमें भी नहीं हो पाया जी। आज जो है कांग्रेस अपनी जो एक विश्वास जो हो चुकी है, विश्वास को दोबारा पाने के लिए इस तरह की मीडिया वगैरह कर रही है। मुझे लगता नहीं है असलियत में किसानों के प्रति कोई हमदर्दी है। ठीक है, मैं वापस लौटूंगा सर आपके पास। हमारे साथ कृष्णमूर्ति हुड्डा कांग्रेस से जुड़ गए हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद जी। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, एक रैली होने वाली है दिल्ली के रामलीला मैदान में आप लोगों की, उसमें किसानों से जुड़े मुद्दों को भी उठाया जाएगा। बीजेपी से जब हम ये बात कर रहे हैं, राजीव जेटली हमारे साथ थोड़ी देर पहले जुड़े थे, उन्होंने कहा कि ये किसानों से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता कम, कांग्रेस के अंदर नेतृत्व और वर्चस्व की लड़ाई ज्यादा दिखाएगा। देखिए, ये कुछ भी कहते रहे, हमारी पार्टी के बारे में इनको क्या अधिकार है कहने का। हमारी पार्टी करीब 138-39 साल पुरानी हो चुकी है जी। 128-29 साल की जी। और ये कल का लड़का है, ये क्या हमारी पार्टी के बारे में जाने। हमारी पार्टी जो जनहित के मुद्दे हैं वो उठा रहे हैं। आज पूरा देश मोदी के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है जी। आज सर्वे करवा लीजिएगा कहीं भी, आपको पता लग जाएगा कि ये कहाँ खड़े हैं। झूठ बोल के इन्होंने सत्ता प्राप्त कर ली है, झूठे वायदे करके सत्ता प्राप्त हरियाणा में भी की है जी और पूरे देश में भी की है। आज ना तो हरियाणा में कोई वादा पूरा हो रहा है इनका, 153 वायदे किए थे। आज ना तो शहरों में, यहाँ हरियाणा में बिजली है और ना पानी मिल रहा पीने का। ऐसी दुर्गति हरियाणा की कभी नहीं हुई। लोग पानी पी पी के इस सरकार को गाली निकाल रहे हैं कि गलती होगी हमारे से, जिंदगी में दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। जहां लोगों की इस प्रकार की सोच हो तो आप अंदाजा लगाइएगा कि ये कहाँ ये खड़े हैं। हाँ। आज मैं तो आपसे कहता हूँ सर्वे करवा लीजिएगा आपका चैनल,
हरियाणा का पता लग जाएगा कि इनकी क्या पोजीशन हरियाणा में है। लेकिन कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, ये तो चलिए राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप रहे, राजनीतिक मतभेद रहे, इस तरह की बातें होती रहती है, लेकिन अगर हम यथार्थ पर आए और अगर हम किसानों से जुड़े मुद्दों की बात करें, आपको नहीं लगता स्वामीनाथन रिपोर्ट आपकी सरकार ने भी तो लागू नहीं की, तो किस आधार पर आप लोग जाएंगे सरकार से मांग करने? देखिए, हमने कोई वायदा नहीं किया था इनको, इन्होंने वायदे किए हुए हैं और इनके मंत्री अभी भी ये कह रहे हैं कि हमने शुरू कर दिया है, कोई कह रहे हैं हम शुरू करेंगे, कोई कहता है कि अभी टाइम लगेगा। और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं करने का एफिडेविट किया है। तो इनकी बातें, कौन सी बात सच करें हम, कौन सी बात सच माने? जिस प्रकार से इन्होंने ये पार्टी तो बड़े बड़े उद्योगपतियों की पार्टी है, इनको क्या लेना है किसानों से? किसानों को इन्होंने ना कुछ देना है, ना कभी पहले दिया इन्होंने और ना कभी आगे देंगे। किसानों को कोई उम्मीद नहीं है। चलिए आप देख लेना, आने वाले पंजाब में और उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होंगे, ये जो इनकी मैक्सिमम सीटें इन प्रदेशों से आई हैं जी, इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, चलिए ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं कि वादा खिलाफी की गई है, ये आरोप पहले भी कांग्रेस लगाती रही, लेकिन आप ये बता दें कि इस वाली रैली में जो दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रायोजित होनी है, उसमें क्या कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे जो प्रदेश के हैं वो देखे जाएंगे एक साथ मंच पर? देखिए, 7 मार्च को जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ था जी, तमाम नेता एक मंच पे देखे गए, आपके सामने हैं जी। और रैली 19 तारीख को है। तमाम पार्टी एकजुट होके और ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को दिल्ली ले जाएगी और एक भव्य रैली होगी जो कि हिंदुस्तान के अंदर एक नया संदेश लेके जाएगी किसानों के लिए। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आपकी बातों को सुनकर तो वाकई ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस एक बार फिर से कमबैक करने की स्थिति में और यूनाइटेड कांग्रेस का नारा लेकर के एक छत्र में कांग्रेस दोबारा से आएगी। लेकिन कांग्रेस का इसको दुर्भाग्य विडंबना कह लीजिए कि प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर जब हुड्डा के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि उनका अपना व्यक्तिगत आंदोलन है, व्यक्तिगत मूवमेंट है, व्यक्तिगत सवाल है, वो अपना अलग चल रहे हैं। तो यानी कि जब बड़े बड़े चेहरे, जब बड़ा बड़ा नाम जब इस तरह की बातें करने लगे, एक दूसरे के खिलाफ ऐसी बयानबाजी हो, तो फिर समझा जा सकता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। पहले घर को सुधारने की जरूरत है, उसके बाद सरकार पर आरोप लगाने की, सरकार पर वादा खिलाफी को, सरकार पर उसको घेरने की। इन तमाम बड़े सवालों पर आज जब हमने सियासत में बात की तो एक चीज ये निकल करके आए कि कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सरकार दोनों की किसानों ने देखी है गंभीरता, संवेदनशीलता का अभाव है। वादे तमाम किसानों के साथ किए गए, लेकिन वादों पर कोई भी पार्टी सत्ता में आने के बाद खरी नहीं उतर पाई। कमोबेश बीजेपी का भी अब तक तो यही हाल है। फिलहाल सियासत में इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। किसानों से जुड़े मुद्दों को हम आगे भी उठाते रहेंगे और हमारी जिम्मेदारी भी है कि सरकार से हम ये सवाल करें कि आखिर कब तक किसानों से किए वादे वो पूरा कर लेंगे।